जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, और उसमें हमने ऑयल सीड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पल्सेस वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिल्क। वील स्टार्ट विद दैट चैप्टर। ऑलराइट। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग इस चैनल पे 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा चुके हैं अभी तक। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी की। साथ ही साथ जनरल ज्योग्राफी जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, साइंस मैंने स्टार्ट किया था। आपके फीडबैक के पे डिपेंड करेगा कि अब उसको हम अभी पैरेलल चलाएंगे या फिर इसके ख़त्म होने के बाद चलाएंगे। सो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक। और साथ ही साथ पॉलिटी का घटना चक्र भी बच रहा है, तो ये फीडबैक अब आप देंगे मुझे वाया द कमेंट सेक्शन कि आप चाहते हैं कि उसको अभी हमें चलाना है या फिर हम उसको बाद में ही कंटिन्यू करें। ऑलराइट। और इसके अलावा हम मॉर्निंग में आई दृष्टि घटना चक्र, करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। सो वील कंटिन्यू विद दैट इवन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. Green gram alone accounts for nearly half of the pulse production. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. तो आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट 1 ओनली ही है कि जो ब्लैक ग्राम होता है, जो काला चना होता है, उसको आप खरीफ और रबी दोनों सीजन में ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सो उड़द एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप है। ये खरीफ क्रॉप होती है नॉर्थ इंडिया में, और रबी और खरीफ दोनों होती है साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ का वेदर जो होता है वो उस तरीके का होता है। नॉर्थ इंडिया में मानसूनल पीरियड जिस टाइम पर है, वहाँ पे इधर ये ग्रो कर जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मूंग इन द ईयर 1617, इट इज़ 14 ऑफ द टोटल पल्सेस। ठीक है। एंड द परसेंटेज रिमेन्स अराउंड सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो। सो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाता है, इन्होंने हाफ ऑफ द प्रोडक्शन पल्स प्रोडक्शन बोला है। Black gram can be cultivated. Okay, the urad is considered as black gram. All right. In the last 3 decades, there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%. ठीक है, तो ये उल्टा दिया हुआ था। खरीफ क्रॉप में फिर भी एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है, बट रबी क्रॉप जो है वो 150% तक बढ़ी है। Which of the following countries is the major producer and consumer of pulses? So India is the major producer as well as the consumer of pulses. According to agricultural statistics at a glance 2020, India is the largest producer of pulses in the world, which is followed by Myanmar and then Canada. Which among the following product is not usually exported from India? यूजुअली एक्सपोर्ट नहीं करते हैं वो हैं दालें, क्योंकि हम कंज्यूम भी हम उतना ही कर रहे हैं। सो इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट द पल्सेस डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। ये जो पल्सेस होती हैं दे आर जनरली नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जबकि वीट, राइस, शुगर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते भी हैं कब टाइम टू टाइम। Assertion is India has a shortage of pulses but not of protein. There is a priority in demand of pulses. तो देखिए, दोनों ही सही हैं कि शॉर्टेज तो है पल्सेस की, प्रोटीन का शॉर्टेज नहीं, क्योंकि पल्सेस जो है वो हमेशा प्रायोरिटी में रहता है। सो इन इंडिया द शॉर्टेज ऑफ पल्सेस इज ड्यू टू द हाई डिमांड, ऑल्दो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का वर्ल्ड में। लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर, सो इट इज़ मध्य प्रदेश। और 2020-21 के एस्टिमेट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, दालों का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन 11-12? तब भी मध्य प्रदेश था, और अभी भी जो एस्टिमेट्स आए हैं उसके हिसाब से भी मध्य प्रदेश ही है टोटल पल्सेस में। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज, तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूम्स जो होते हैं वो यूनिक, दे आर वेरी यूनिक अमंग द अदर क्रॉप्स बिकॉज वो नाइट्रोजन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एयर with the help of a specialized bacteria, rhizobium. So it does not require the same application of nitrogen fertilizer जैसे कि दूसरे क्रॉप्स को ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नहीं सक कर पाते हैं, but they can. Which nutrient is considered essential for growing pulse crops? So that is cobalt. Because symbiotic nitrogen fixation जो rhizobium करता है उसके लिए कोबाल्ट बहुत ज़रूरी होता है, और कोबाल्ट विटामिन B12 के सिंथेसिस में भी बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड इवेपोरेशन। एंड राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो इन पल्सेस के लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है दैट इज़ राइजोबियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अरहर, नीलम, ग्राउंडनट, चंद्रा, ये तो हमने भी देखा था। लेंटिल, पंत L406,
मस्टर्ड वरुण की वैरायटी, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी ऑयल सीड्स में. सो अरहर जो है वो उसकी वैरायटी नीलम नहीं है. नीलम आम की वैरायटी, नीलम आम बोलते हैं हम. विच ऑफ द क्रॉप फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. मस्टर्ड वरुण मैच्ड है. फील्ड पी सपना. लिनसीड सूर्या. देखिए सूर्या मैंगो की वैरायटी है, पपाया की भी है, पोटैटो की भी है. ग्राउंडनट कौशल सही है. पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज. So gram, pea, moong, they have the capacity of nitrogen fixation in the atmosphere, while it would not be correct to say that rajma does not do nitrogen fixation at all. अलग अलग रिसर्चर्स के हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी राजमा की वेरी करती है. रेड किडनी बीन्स जिनका साइंटिफिक नाम अगर हम देखें दैट इज़ फेसियोलस वल्गरी. इट इज़ अ काइंड ऑफ एनुअल लेग्यूमिनस क्रॉप विच इज़ नेटिव टू चाइना. इसको लोकली राजमा बोलते हैं नेपाल में. And its cultivated as a crop or intercropped with other crops. It is also nitrogen fixing crop with the symbiosis of rhizobium. Ali and Lal 1992. Unlike the other pulses, rajma is inefficient in symbiotic nitrogen fixation. Nodulation is poor in rajma. ठीक है, तो नोडुलेशन कम है बट अलग अलग जो मतलब जैसे अली एंड लाल है ये नहीं कर पाते हैं, बट कुछ और वेराइटीज़ हैं जो कर लेते हैं. सो देयर आर डिफरेंट रिसर्चेस अकॉर्डिंग टू इट. ऑलराइट, तो अगर कहीं स्टेटमेंट आता है कि पूरी तरह ही नहीं है तो गलत हो जाएगा मल्टीपल स्टेटमेंट्स में. बट इनमें से अगर हम देखें तो ठीक है, वी कुड एलिमिनेट. मतलब इसको स्टार इसलिए दिया गया कुछ वेराइटीज़ करती है कुछ नहीं करती हैं. ठीक है, तो मे बी जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा तो जो भी सोच के रख के बनाया गया हो सकता है इन्होंने कहीं पढ़ा हो कि राजमा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल नहीं होता है. नेक्स्ट, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर रेशियो एनपीके फॉर लेग्यूम क्रॉप्स इज. सो बैलेंस फर्टिलाइजर रेशियो लेग्यूम क्रॉप्स के लिए, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स है मतलब वो नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स कर ही रही है, तो एनपीके तो एन का जो पार्ट होगा वो कम होगा, वो रहता है 1:2 का रेशियो में. फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम्स में नीड न्यूट्रिएंट्स इन रेशियो ऑफ 0:1:1, 1:2 और 1:3. तो नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी वो फिक्स कर लेते हैं. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज. सो इंडिया. रेड ग्राम अरहर ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी. मालवीय चमत्कार ये किसकी वैरायटी है? ये पिजन पी की वैरायटी है. मालवीय चमत्कार दैट इज अरहर. पिजन पी इज अरहर बेसिकली. अदर मेन वेराइटीज ऑफ अरहर आर अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस, बहार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. अरहर बहार सही है, अभी हमने ऊपर ही देखा. बारले PVW343, ग्राम अपर्णा, पैडी, NW ये सब गलत हैं. किसकी हैं इन्होंने नहीं मेंशन किया है. बहार इज़ अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ, सो इट इज़ अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ पिजन पी और अरहर दाल. द लीफलेस वेराइटी ऑफ पी इज़. लीफलेस वेराइटी तो ये है अपर्णा. ये एक हाई ईल्डिंग लीफलेस वेराइटी है पी की. अब देखिए ये क्वेश्चन आप पूछेंगे क्या कहाँ से आ रहे हैं, आपको नाम कैसे याद रहेगा. जिस टाइम पे जो न्यूज़ में रहता है ये वहीं से या फिर कोई बहुत ही फेमस है, शरबती सोनारा, ठीक है, सोनालिका, ये सब वीट की हमेशा से फेमस रही, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं. बट ये मेनली क्या होता है कि मान लीजिए कोई लीफलेस वैरायटी उस समय न्यूज़ में रही होगी, किसी वजह से न्यूज़ में आई है, या फिर लीफलेस वैरायटी होने की वजह से ही न्यूज़ में रही है, तो अब ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है. ऑलराइट, so this is all for now. This is the chapter of pulses we have discussed, and बाकी हम देखते हैं next में. We'll start with the silk chapter and then we'll continue with the rest of the chapters. All right, so keep revising, keep studying. जय हिंद, जय भारत.